नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वृक्ष सुधार व आंशिक प्रौद्योगिकी से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वृक्ष सुधार से आशय है। क्या आशय है वृक्ष सुधार से? वृक्ष प्रजनन, वृक्ष अनुवांशिकी, वृक्ष प्रजनन व वन संवर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सी, वृक्ष प्रजनन व वन संवर्धन से वृक्ष सुधार का आशय है ना। नए मतलब प्रजनन से नई प्रजाति आएगी व उसमें वन में संवर्धन होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है उसमें है, रसायन आधारित अनुवांशिकी में शामिल है। रसायन आधारित अनुवांशिकी में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है डीएनए और चौथा है वसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है डीएनए। रसायन आधारित अनुवांशिकी में डीएनए शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है, बीज उत्पादन का अर्थ है किससे है? पहला वृक्षारोपण द्वारा बीज प्राप्त करना, दूसरा उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने की आदर्श प्रक्रिया, और तीसरा है श्रेष्ठ वृक्षों का क्षेत्र, और चौथा है विद्यमान वनों को बनाए रखने के लिए बीज का उत्पादन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है डी, विद्यमान वनों को बनाए रखने के लिए। यहाँ पास आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह है डी है ना। वर्तमान जो विद्यमान जो वन है उसको बनाए रखने के लिए बीज का उत्पादन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है, आधारभूत बीज के अनुवांशिक शुद्धता होती है। आधारभूत जो बीज होते हैं उनमें अनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है ना, कितने शुद्ध होते हैं? तो यहाँ पर जो अपने को पहला ऑप्शन है वह है 99.9, सेकंड है 99.5, थर्ड है 99.1 और फोर्थ है 100%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 99.5 इसका सही आंसर है बी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डेटा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी भी वृक्ष के चुनाव का सही क्रम क्या होता है? यहाँ पर कुछ क्रम दिया गया है, कुछ टर्म्स हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा। जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया है कैंडिडेट प्लस इलाइट, सेकंड में है प्लस कैंडिडेट और इलाइट, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें इलाइट प्लस कैंडिडेट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है डी में, वो है प्लस इलाइट कैंडिडेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर बनता है पहले कैंडिडेट फिर प्लस फिर इलाइट। तो ये चीज़ें होती हैं जो वृक्षों के चुनाव का सही क्रम है। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्रम को आप याद कर लीजिए अभी के अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष का मूल स्थान है। कहाँ है यूकेलिप्टस का वृक्ष, मतलब वो जो वृक्ष है उसका मूल स्थान कहाँ का है वो? पहला जापान, दूसरा इंडिया, तीसरा अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस प्रमुख रूप से आया हुआ है ना। तो इसको आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने आधारभूत बीज किससे प्राप्त होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आधारभूत बीज की अनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है। वैसे ही आधारभूत बीज किससे प्राप्त होते हैं? पहला सर्टिफाइड, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा रजिस्टर्ड और चौथा यहाँ पर दिया है वो ब्रीडर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ब्रीडर, है ना। आधारभूत जो बीज हैं वे ब्रीडर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है टिक। टिक है, टिक से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ट्रिक क्या है टिक? तो टिक क्या? पहला ऑर्थोडॉक्स सीड्स हैं, रिकैल्सिट्रेट सीड्स हैं, ए और बी दोनों हैं क्या, और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कि टिक होता है ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, जिन वृक्ष प्रजातियों के बीज अंकुरण हेतु प्रकाश अनिवार्य है उसे शामिल किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला फोटोट्रॉप्स, और दूसरा है फोटोब्लास्टिक, तीसरा है लाइट डिमांडर और चौथा है थर्मोब्लास्टिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, फोटोब्लास्टिक। फोटोब्लास्टिक वृक्ष प्रजातियों के बीज अंकुरण हेतु प्रकाश की अनिवार्यता होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। मैंग्रोव प्रजाति, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, मैंग्रोव प्रजाति के बीज किस वर्ग में शामिल होता है? पहला है विवीपर्ट्स, दूसरा है ऑर्थोडॉक्स, तीसरा है मिनरल सीड और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है वीवीपर्ट्स। इसको आप याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीपर्ट्स को आप रट लीजिए,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थंब रूल के आधार पर कितने खड़े वृक्षों का चयन किया जा सकता है। थंब एक रूल है जिसमें वृक्षों का चयन करने की एक प्रक्रिया है, इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये इसके अंतर्गत अपने को 4 ऑप्शन में पहला है 5 वृक्ष प्रति हेक्टेयर, दूसरा 10 वृक्ष प्रति हेक्टेयर, तीसरा 15 और चौथा 1 वृक्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1 वृक्ष प्रति हेक्टेयर थंब रूल के आधार पर खड़े वृक्षों का चयन किया जा सकता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है तुलनात्मक वृक्ष चयन व परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं इनमें से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है, पहला प्योर स्टैंड, दूसरा इवन एज्ड स्टैंड और तीसरा ए एवं बी दोनों कहें क्या, और चौथा है मिक्स्ड स्टैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होंगे, प्योर स्टैंड एवं इवन एज्ड स्टैंड होंगे, इसका जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष सुधार किसका समन्वित रूप है। पहला ऑप्शन है वृक्ष अनुवांशिकी व प्रजनन, दूसरा है वन वृक्ष प्रजनन व कृषि वानिकी, तीसरा है वन वृक्ष प्रजनन व वन संवर्धन और चौथा है सामाजिक वानिकी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है वन वृक्ष प्रजनन व संवर्धन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पीछे आया था, अगर आप ध्यान देंगे तो वृक्ष सुधार किसका समन्वित रूप है, तो वन वृक्ष प्रजनन व वन संवर्धन, क्योंकि इससे ही इनको संरक्षित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृक्ष प्रजाति का मोनोकल्चर दर्शाता है, वृक्ष प्रजाति का मोनोकल्चर क्या दर्शाता है। तो अपने पास जो ऑप्शन है गंभीर बीमारी को, जैव विविधता की कमी को, समृद्ध वन क्षेत्र को और चौथा है ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए व बी दोनों, है ना। गंभीर बीमारी, जैव विविधता की कमी दोनों को मोनोकल्चर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें है वृक्ष सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रयास किसे कहा जाता है। वृक्ष सुधार के अंतर्गत पहला गुणन, दूसरा चयन, तीसरा संवर्धन, चौथा जैविक प्रजाति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है चयन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्ष सुधार कार्यक्रम में स्थानिक प्रजातियों से क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में हमको दिया गया सौहार्दपूर्ण वातावरण व विदेशी प्रजातियों से सहिष्णु होना, प्रजातियों में बेहतर निर्धारित प्रबंधन, और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है अनुवांशिक विविधता का बना रहना, और चौथा है उपरोक्त सभी, है ना। अनुवांशिक विविधता का बना रहना और उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है डी यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसमें ये सभी क्या हो जाएंगे, वृक्ष सुधार कार्यक्रम में स्थानिक प्रजातियों के लाभ हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को हमें याद रख लेना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बीजावरण किस नाम से प्रचलित है। तो बीजावरण किस नाम से प्रचलित है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में है। पहला टैगमैन, दूसरा हीलियम, तीसरा पेरिकॉर्प और चौथा टेस्टा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह है डी टेस्टा, है ना। बीजावरण टेस्टा के नाम से प्रचलित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज को अन्य संदर्भ में जाना जाता है, किस संदर्भ में और जाना जाता है बीज को। तो अपने पास जो ऑप्शन है उसमें पहला मैच्योर्ड ओवरी, दूसरा है मैच्योर्ड फ्रूट, मैच्योर्ड ओवल्स और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है मैच्योर्ड ओवल्स, इसको याद रख लीजिए, ये बायो का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, बीज को अन्य संदर्भ में जाना जाता है किस नाम से, मैच्योर्ड ओव्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में कृषि हेतु प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। दोस्तों इस टाइप के जीके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इस टाइप के डेट याद रख लेने चाहिए। पहला 1918, दूसरा 1962, तीसरा 1961 और चौथा है 1991। तो जो सही आंसर है वह है सी 1961, है ना। भारत में कृषि हेतु प्रथम बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1961 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में सर्वप्रथम वानिकी हेतु वृक्ष परीक्षण प्रयोगशाला देहरादून में किस वर्ष स्थापित की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जेसीएफ बनने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो देहरादून में ही होनी है। तो यहाँ सर्वप्रथम वानिकी हेतु वृक्ष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया, वो कौन से वर्ष से किया गया है, 1964, 1974, 1972, 1962। तो सही आंसर है 1962 में प्रयोगशाला सर्वप्रथम देहरादून में बनाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सीड वायबिलिटी हेतु मान्यता प्राप्त परीक्षण किसे कहते हैं। ये परीक्षण का नाम है, तो मान्यता प्राप्त कौन सा ये पूछ रहा है। पहला टीजे जांच या टीजे टेस्ट, एक्सरे टेस्ट
तीसरा रंग परिरक्षण और चौथा यांत्रिक परिरक्षण। तो इसका सही आंसर है टीजेड टेस्ट करके आप इसे याद रखिए, है ना। ये सीड अवेलेबिलिटी हेतु मान्यता प्राप्त परीक्षण का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। घनत्व व भार के आधार पर संकर बीज की प्रक्रिया किस उपकरण की प्रक्रिया द्वारा की जाती है ना। तो जो पहला ऑप्शन अपने को दिया हुआ है मैकेनिकल सीवी, दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, तीसरा है इंडेंटेड सिलेंडर और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वृक्ष सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षों के चयन व प्रजनन आधारित होते हैं। 4 ऑप्शन में अपने को दिया गया है। पहला है टेंडेमन सिलेक्शन, दूसरा है इंडिपेंडेंट कलिंग और तीसरा है सिलेक्शन इंडेक्स, चौथा है रिकरेंट सिलेक्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अपने पास रिकरेंट सिलेक्शन, है ना। वृक्ष सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षों के चयन व प्रजनन आधारित जो होते हैं वो है रिकरेंट सिलेक्शन के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जब कोई वृक्ष अपने आनुवांशिक बीज से उत्पन्न हो तो वह क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है, ऑप्शन में पॉपुलेशन कहलाता है, तीसरा रिकरेंट सिलेक्शन कहलाता है, चौथा प्रोगेनी कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोगेनी कहलाता है, ठीक है। जब कोई वृक्ष अपने आनुवांशिक बीज से उत्पन्न होता है तो वह क्या हो जाता है? प्रोगेनी कहलाता है। इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी फल को फर्टिलाइजेशन के बिना विकसित किया जाए तो वह कहलाता है ना। फल को फर्टिलाइज करना है बिना विकसित किए तो क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन है। पहला है पैरेंथेनोजेनेसिस, दूसरा है पॉलीएम्ब्रियोनी और तीसरा है बडिंग और चौथा है एपोमिक्सिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें फल को बिना फर्टिलाइज किए बिना विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक इक्वेशन है दोस्तों, शेनन वीनर का समीकरण क्या है ना। ये एक इक्वेशन है, इसको आप याद रखिए। तो कौन सा इसका जो इक्वेशन है तो उसमें जो दिया हुआ है तो मैं आपको सीधे आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो वीनर का समीकरण है वो है CH - सम P log और ब्रैकेट में है पाई। तो इसे आप याद कर लीजिए, इस टाइप की इक्वेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग से संबंधित है वृक्षों की, से क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या समीकरण या इक्वेशन यूज़ किए जाते हैं उस पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप उतक संवर्धन के पितामह हैं। कौन है पादप उतक संवर्धन के पितामह? 4 ऑप्शन है। हैबरगलैंड, दूसरा निकोई, तीसरा पैकर, चौथा व्यूलर। तो सही आंसर है हैबरगलैंड। हैबरगलैंड पादप उतक संवर्धन के पितामह हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का वो है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन में है रायपुर, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई। तो इसका सही आंसर है पुणे। पुणे को आप याद रखिए, है ना। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।